वो जब यहाँ से उतरता है ना सहस्त्रार से, जब शिव माता जी के गूगल से ब्रह्मांड से हमारा कनेक्शन होता है परम चैतन्य से, तो लेक्चर धीरे 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 सहस्त्रार से हृदय में आगे और समझ में आने शुरू होते हैं। तब हमें एक एक लाइन शिव माता जी की गूढ़ रहस्य जैसी लगती है। तो लेक्चर सुने 4-5 बार आंखें बंद करके बिल्कुल शांति से मेडिटेशन में। इतना सुंदर बोलती शिव माता जी, इतना सुंदर समझाती है शिव माता जी, इतनी ज़्यादा मेहनत करती कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में किसी माँ स्वरूपा ने इतनी मेहनत नहीं की होगी जितना श्री माता जी ने हम लोगों के लिए की। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें क्या चाहिए? वो तो आदि शक्ति है, ब्रह्मांड स्वामी पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है। उनको क्या जरूरत है कि वो हमें बोले? लेकिन वो बोलती है तुम मेरे सोल्जर हो, तुम मेरे सिपाही हो, तुम डीप मेडिटेशन करो, तुम स्ट्रॉन्ग पिलर बनो, तुम एक एक सहयोगी 100 सहयोगी बना देगा तो मेरा काम हो जाएगा। क्यों क्यों इतना करती मेहनत? जब वो स्टेज से जाती थी ना, प्रोग्राम खत्म होने के बाद, वो पलट के नहीं देखती थी सामने। क्यों? कि आंखों में से आंसू बहते थे कि मेरे बच्चे देखेंगे ना तो मेरे बच्चे रोने लगेंगे। सीधे वो पलट के निकल जाती थी। वो हमें बहुत प्यार करती, बहुत। और आज भी वो बोलती है, एक बार सच्चे दिल से तुम मुझे पुकारो, मुझे आवाज़ दो, मैं तत्क्षण हाजिर होंगी, तत्क्षण, एक क्षण में हाजिर होंगी। कैसे? तो कई बार मैं सोचती थी कैसे हाजिर होंगी, दिखती तो है नहीं, कैसे हाजिर होंगी? माँ ऐसा बोलती, पर बोले माँ बोलती है उसके लिए तुमको मेरा होना पड़ेगा, तो मैं आऊँगी एक क्षण में। सोचती कैसे होंगी? अब धीरे धीरे मेडिटेशन में समझ में आया, जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति जब उठती है, वही आदि शक्ति का अंश है जो हमारे अंदर क्षण में प्रकट होता है। आप जाओ डीप मेडिटेशन, पूरे शरीर में वाइब्रेशन होने लगेगी, पूरे शरीर से वाइब्रेशन यहाँ से फव्वारा निकलने लगेगा, ऊपर से फव्वारा यहाँ गिरने लगेगा, पूरा शरीर, पूरी पीठ, पूरे चक्र ठंडे हो जाएंगे, पल्सेशन आने लगेंगे चक्रों में। वही तो आदि शक्ति है, वही तो आदि शक्ति का अंश है जो क्षण में हमारे अंदर आ जाता है। तो ये धीरे 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 हम शिव माता जी के लेक्चर समझते हैं तो हमें समझ में आता। शिव माता जी की एक बुक है निर्मल विद्या। निर्मल विद्या इतनी सुंदर किताब है, क्या पता कितने सहयोगी ने कितनी बार पढ़ी। एक एक पन्ना, एक एक पन्ने में हीरे जवाहरात मोती रत्नी रत्न भरे हुए शिव माता जी के। एक एक मंत्र, निर्मला नमस्कार, निर्मला तंत्र, एक एक मंत्र इतना पावरफुल है। कभी आप पढ़ के देखो उसको कि शिव माता जी आज आपको निर्मला तंत्र के हम 108 नाम सुनाएंगे, निर्मला नमस्कार के 32 नाम सुनाएंगे। आप बोलो आदि शक्ति को, बोलो निर्मल विद्या और पढ़ के सुनाओ। वाइब्रेशन का ढेर लग जाएगा आपके साथ। तो शिव माता जी बोलती है कि दूसरों से क्या बोलते हो? जनरली आजकल एक मैसेज आता है व्हाट्सएप में, मेरा बच्चा बीमार है, मेरी बच्ची बीमार है, उसको वाइब्रेशन दो, बंधन दो। क्यों भैया? सारी शक्तियाँ तो शिव माता जी ने एक एक को दे रखी, सबको दे दी, सबके हाथों में दे रखी। माँ बोलती है हाथों का यूज तो करो। ऐसा किसी की तरफ उठा दोगे तो कुंडलिनी उठ जाएगी, किसी की तरफ आंखों से देख लोगे, कुंडलिनी शक्ति आंखों से काम करती है, उसकी सारे चक्र क्लियर हो जाए। इतना पावर होता है सहयोगी में। और हम किसी को सहयोग सिखाना हो तो तुम सिखा दो, ये सिखाते। क्यों भाई? खुद सिखाओ ना, खुद करो। जब शिव माता जी ने इतनी मेहनत करी है तो क्या हम उनके लिए नहीं करेंगे? इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि मेरा हॉस्पिटल है। जब भी मेरे हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट लेटी, तो पहले मैं उसकी कुंडलिनी चढ़ाती हूँ, फिर प्रार्थना करती हूँ कि शिव माता जी इसके मूलाधार पे आप श्री गणेश जागृत कर दो, शिव माता जी इसके नाभि चक्र, इसके स्वादिष्ठान पे आप महासरस्वती जागृत कर दो, शिव माता जी इसके हृदय में आप जगदम्बा जागृत कर दो, इसके मणिपुर में नाभि में महालक्ष्मी जागृत कर दो, शिव माता जी इसके गले में आप राधे कृष्ण जागृत कर दो, शिव माता जी इसके आज्ञा में आप भैरवनाथ, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट जागृत, शिव माता जी इसके सहस्त्रार पे आप विराजो, उसकी डिलीवरी होने वाली है। वो प्यार से प्रार्थना करती हूँ, वाइब्रेशन देती हूँ, डिलीवरी कराती हूँ। जैसे ही बेबी होता है वैसे बेबी के पूरे चक्र, पूरी कुंडलिनी, पूरी शक्तियाँ सब जागृत करती। बाहर उसके जो मदद फादर खड़े, उन्हें कुछ नहीं पता कि मैडम क्या कर रहे हैं, लेकिन उस बेबी को पूरा तैयार करके आदि शक्ति के चरणों में दे के पूरा वाइब्रेट करके फिर मैं उसको बाहर देती हूँ। अब एक दिन क्या हुआ, एक बेबी हुआ, उस दिन उसका वो कुछ कॉम्प्लिकेशन केस था, सरकारी अस्पताल से आया था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। बेबी रोया नहीं, सांसें नहीं, रेस्पिरेशन नहीं, ब्लू कलर का। अब जो मेरे असिस्टेंट थे वो बोले मैडम इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें मेहनत करना बेकार है,
मैंने कहा ऐसा मत बोलना, मैं बाहर जाके क्या बोलूँगी कि तुम्हारा बच्चा मरा हुआ। वो कैसी भी आई हो, कितनी भी सीरियस आई हो, श्री माता जी का अस्पताल है, श्री माता जी का ऑपरेशन थिएटर है, ऐसा नहीं बोलना। मैंने बोला तुम लोग सामने से हटो। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी नजरें गई बेबी के हार्ट में। मैंने बोला श्री माता जी बाहर क्या बोलूँगी जाके, आपकी बेटी हूँ, आपका नाम आएगा, ये सहयोगिनी है, डॉक्टर है। तो मैंने जैसे ही आंखों से देखा, आप विश्वास नहीं करोगे मेरी बात पर, मैंने भी नहीं किया, मुझे आज भी जैसे ही मेरी आंखें उस बच्चे पे पड़ी, वो बच्चा पिंक कलर का हो गया, रोने लगा। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित कि माता जी आप तो बहुत कमाल हो, बहुत कमाल हो, बहुत कमाल हो। और इतना प्यारा वो लड़का 3-3.5 किलो का मोटा तगड़ा होने लगा। फिर उसके बाद उसको पूरा तैयार करके कुंडली उठा के सब दे के फिर उसको मैंने घर वालों को दिया। तो हम यदि कुछ भी काम करेंगे तो कमाल पे कमाल, कमाल पे कमाल, कमाल पे कमाल होंगे। पहले मैं हॉस्पिटल में सोचती थी इतना काम है अस्पताल में, सुबह से शाम तक दिन भर हॉस्पिटल संभालती हूँ, ना कहीं सहयोग के सेमिनार में जाती, ना बाहर निकलती, ना किसी से मिलती, ना प्रचार प्रसार करती। तो श्री माता जी क्या मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? मैं कब करूँगी सहयोग के लिए काम? तो श्री माता जी ने मेरे चित्त में दिया कि तेरे अस्पताल में 100-150 मरीज आते हैं, इसमें से क्यों नहीं ढूंढती है? कितने मरीज मिले, सारे तो दुखी आते हैं, कोई खुश होकर हॉस्पिटल थोड़ी आता, कोई ना कोई प्रॉब्लम से आता है। इनको बोलो इनडायरेक्टली पुरसों की करें, इनको समझाओ सहयोग करें, इनको समझाओ चक्रों पे ध्यान करें। तो धीरे 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 मैंने ओपीडी में समझाना शुरू किया और आज ये स्थिति है कि कई मरीज आके बोलते हैं, क्योंकि मेरा जो चैम्बर है वहाँ पीछे आगे इधर इधर चारों तरफ श्री माता जी बैठी हुई है। ये कौन है? बोली ये मेरी गुरु माँ है, ये ब्रह्मांड स्वामिनी। तो बोले कि इनके बारे में मुझे बताओ ना आप। पूछते हैं मुझसे कि बताइए, हम जानना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मेरा टाइम खत्म हो गया क्या? बोलो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ। जो मुझे पेशेंट दिखाने आती है ना दिन भर, तो उसमें एक पेशेंट आई मेरे पास और बोलती मैडम ये जो आपकी फाइल है ना, इसमें किसकी फोटो बनी हुई है? ऐसी एक गोल बिंदी, पहले तो फोटो थी, अब आजकल श्री माता जी की गोल बिंदी छोटी सी बना देती है। फिर पहले श्री माता जी का चेहरा था, छवि थी। तो बोली कि मैडम ये किसकी फोटो बनी है? मुझे ना रात को बहुत घबराहट हो रही थी, मुझे इतनी घबराहट है, जब मैं आपके रूम में आती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मेरी घबराहट खत्म हो जाती है, मुझे अच्छा लगता है। फिर एक बार 2 बजे रात को बहुत घबराहट हुई, 7 मंथ प्रेगनेंसी। तो मैंने फाइल खोल ली और फाइल खोल के मैं वो जो छवि आपकी उसमें बनी हुई श्री माता जी का चेहरा, बस 2 बजे रात को उठ के मैं वो देखने लगी। देखते 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 मेरी घबराहट खत्म हो गई और मुझे एकदम गहरी नींद आ गई। तो ये है कौन? मेरे को इनका ध्यान सीखना मुझे, तो फिर मैं उनको उनके बारे में सब बताती हूँ। तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा रूप, हमारी आवाज़, हमारी वाणी ऐसी होना चाहिए, ऐसी झलके कि लोगों को लोग आके पूछें कि आप कौन हो, आप किसका ध्यान करते हो, कौन है आपके गुरु, कौन है आपकी आदि शक्ति। तो वो हमारी आदि शक्ति की पहचान है। और हमारी एक प्रार्थना भी होती है कि श्री माता जी मुझे ऐसा बना दो कि जो मुझे देखे उसको आपकी झलक दिखाई दे, ऐसा आप हमको बना दो। तो ये हमारी प्रार्थना है आदि शक्ति से। तो ये सारा काम हॉस्पिटल में होता है। वो पेशेंट ने बहुत अच्छे से 9 महीने ध्यान किया और मेरे अस्पताल में श्री माता जी का इतनी कृपा है कि कभी 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम हीमोग्लोबिन में भी कोई पेशेंट आती है तो कभी भी किसी पेशेंट की डेथ नहीं होती, कोई पेशेंट सीरियस नहीं होता, क्योंकि वो तो चलाती है, मैं तो उनके अस्पताल में काम करती हूँ। तो बहुत सुंदर चलता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अब मैं आपको हेल्दी रहने के बारे में बता देती हूँ। एग्जाम्पल तो इतने हैं मेरे पास कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक कंटिन्यूस बोल के मैं आपका सेमिनार ले सकती हूँ, लेकिन इतना समय नहीं है। शॉर्टकट आपको बताती हूँ कि आप हेल्दी कैसे रहोगे और सहयोग कैसे करोगे। हाँ, एक लाइन मैंने बीच में छोड़ दी। तो सहयोग तो मैं पूरा सारे मरीजों को बताती रहती हूँ। नीचे ग्राउंड